सनातन संस्कृति के सारे सत्यों का एक समग्र रूप या मंच पर दाहिनी ओर आप रामकृष्ण संघ का जो प्रतीक चिन्ह है, जिसमें तरंगायित जो जल राशि है, जो सिंबल है कि कर्मयोग, कर्म ही हमारा धर्म है। स्वकर्मणात्मक्षर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः कुर्वन्नपि कर्माणि जिजीविषेच्छतं सन्। और कमल उस कर्म भक्ति पूर्वक करना है। वो कर्म हमारी पूजा बन जाए प्रभु की, जैसे इधर लिखा हुआ शिव जाने शिव सेवा, भक्ति योग। और यदि विवेक नहीं होगा तो सेवा करने का सामर्थ्य ही नहीं होगा हमारे लिए। जिसमें विवेक नहीं होता है वो सेवा लेता है, सेवा तो विवेक ही देता है। और ज्ञान के बिना तो जीवन में है एक कदम भी आगे हम नहीं बढ़ सकते। और ज्ञान की अनेक धाराएं हमारे जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तभी हम जीवन में समझ पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। और सर्पाकार जो वेष्टन है तो योग एवं जागृत कुंडलिनी शक्ति, जिसके भीतर का सामर्थ्य नहीं जगा है, वो कैसे कहीं पर भी धर्म को या सेवा को या साधना को आगे बढ़ा सकता है। और अंत में हंस के रूप में परमात्मा तो हमारे केंद्र में रहना चाहिए। तो ऐसा रामकृष्ण मिशन का जो ध्येय है उसके अनुरूप इस देश में सैकड़ों संस्थाएं खुद रामकृष्ण मिशन के द्वारा सीधे तौर पर चलती, हजारों। और स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर के इस देश में लाखों सेवा के कार्य चलते हैं। तो आज रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मात्र एक संगठन नहीं है, वो हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा सत्य और उसके मूल में सेवा है। ऐसे एक महापुरुष जिन्होंने मिशन के लिए पूरा जीवन जिया और रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के लिए अपनी सारी सेवाएं समर्पित की, नित्य शुद्ध भाव से। और जैसे अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि करोड़ों रुपए का साधन लगता है संस्था को चलाने में, लेकिन निश्चिंत रहा करते कि मैं अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ, अपनी सेवा पूरी कर रहा हूँ, भगवान व्यवस्था भी करेंगे। हमने अपने गुरुजी को देखा 10,000 गौशालाएं और अगले दिन का खिलाने के लिए चारा नहीं। हमने कहा गुरुजी कल गाय भूखी मरेंगे। बोले भगवान कोई ना कोई व्यवस्था कर रहे हैं, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसी समय शाम तक कोई एक पता नहीं कहाँ भिवानी से कोई सेठ आ गया, वो 5-10 लाख रुपए दे के चला गया, अगले दिन का भूसा आ गया। अपरिग्रह का भी एक महत्व होता है। लेकिन महाराज जी, मैं विश्वेश्वर महाराज जी आपको उत्तरदायित्व दिया, 2 बात आप हमेशा याद रखना। महाराज जी, ये जितने भी साधु संत बैठे ना हरिद्वार, मुझ सहित ये जितने भी महापुरुष यहाँ बैठे हैं, पूज्य हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी सहित, जब भी आपके पास में कमी पड़े तो सामने ही इनका दरवाजा है, वहां पहुंच जाना। महाराज जी, मैं पहले आपका इसलिए बता रहा हूं, आप नजदीक पड़ते हो। ठीक है ना महाराज जी, रविंद्रपुरी जी भाई। अब यहाँ कोई गरीब आ गया, बेबस लाचार आ गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। तो पहले इनसे ले लेना और फिर बाद में मुझसे पूर्ति कर लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूज्य महाराज जी मांगने में संकोच नहीं करते। कोई अपने लिए तो याचना कर नहीं रहे, और सेवा के लिए याचना करने में एकदम बेशर्म होके मांग लेना महाराज। मीन्स इसमें ऐसे मन में मत सोचना हम किसी को बोलेंगे तो क्या सोचेंगे। ये जितने हमारे अखाड़े हैं सब मालदार हैं। इसलिए रामकृष्ण मिशन को कभी भी साधन की कमी नहीं रहेगी, बस आप थोड़ा संकोच मत करना। हाँ, संकोच मत। मैं थोड़ा दूर जाके बस गया था उधर योग पीठ में,
तो पूज्य दयादीपानंद जी महाराज जी ने वो ऐसा बना लिया कि जो असाध्य रोगी हैं उनके ऊपर हम योग का, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ एलोपैथी का, एक इंटीग्रेटेड पैथी कैसे काम करती है उसको रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से हरिद्वार से शुरू कर दिया है। इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन महाराज आपका। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, ये राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम जिस तरह से सेवा कर रहे हैं वो अब तो यहाँ एम्स ऋषिकेश भी आ गया है, जोली ग्रांट में भी हॉस्पिटल आ गया है, देहरादून में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। जब ये कुछ नहीं था तो यहाँ पूरे उत्तराखंड के लिए और इधर 40-50 किलोमीटर आगे तक के लिए माने करोड़ों लोगों के बीच में अकेला ये आश्रम सेवा की ज्योति को जलाए हुए था। 120 साल इस आश्रम को। तो महाराज 120 सालों में यहाँ से हर दिन करीब 400-500 रोगियों की तो प्रत्यक्ष सेवा होती है। अब 400-500 मल्टीपल 30 और फिर 120, आप कितना काउंट करेंगे? लाखों, हाँ, या पता नहीं कितना, करोड़ों में ना पहुँच जाए संख्या। इतने लोगों की सेवा की है। तो हम तो एक ही बात कह रहे हैं, देखो पहले तो साधु बनना, और वह भी प्रामाणिक साधु बनना, कहते हैं बहुत कठिन तपस्या का काम है। और रामकृष्ण मिशन के मैंने एक भी अप्रामाणिक साधु को नहीं देखा, विद्वान, तपस्वी और पूरा सेवा करने वाले साधु, पूरा सेवा करने वाले, कोई और मकसद ही नहीं है। जो रामकृष्ण मिशन का ये जो लोगो है ना, ये किसी भी सन्यासी के जीवन में आप जागृत रूप से, मूर्त रूप से देख सकते हैं। ऐसी जो हम रामकृष्ण मिशन की पूरी परंपरा है, हमारे सनातन के गौरव रामकृष्ण देव जी महाराज जी से लेकर के पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से लेकर के, और अब जितने भी हमारे संत हैं, एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं आप, और यह सेवा का प्रवाह अखंड चलता रहे। अभी इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो है अब इतने वर्ष हो गए इस सेवा की साधना के, इसको जितना और बड़ा स्वरूप दे सकते हैं और बड़ा स्वरूप देंगे। और हम सब साधु संत मिलके, पूज्य महाराज जी आपको याचना करनी ना पड़े, कुछ ऐसा प्रयास करेंगे कि रामकृष्ण मिशन केवल सेवा के बारे में सोचे और साधन अपने आप यहाँ पर आ जाएं। ऐसे हम सब मिल करके प्रयास करें। आप सब ऐसे खूब सेवा कीजिए। पूज्य महाराज ने जो सेवा की है, और फिर सेवा करके उन्होंने जीवन में जो भगवत धाम को प्राप्त किया है, भगवान का आश्रय प्राप्त किया है, उनकी आत्मा को भगवान अपना आश्रय, अपनी शरणागति दें। और जो वो एक पावनी परंपरा, सेवा का एक आदर्श हमारे सामने छोड़ करके गए हैं, एकदम पूज्य गीता विज्ञानंद जी महाराज जी ने जैसा कहा, एक अकाम, एक निष्काम, एक आप्त पुरुष की तरह उन्होंने जो सेवा की है, उन महापुरुषों के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके ये अनंत अपने श्रद्धांजलि जो भी हम शब्दों में कहते हैं वह अर्पित करते हुए पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हम सदा आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हरि बोल। हमारे परम पूजनीय रामकृष्ण मिशन के संत थे जिनका देहावसान हुआ है और जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हम आए हैं। मुझे उनसे केवल एक बार मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। जो बच्चों को डायबिटीज़ होती है उसकी एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित हुई थी, उसमें मैं आया था। जो डायबिटीज़ से पीड़ित बच्चे होते हैं उनके प्रति परम श्रद्धेय का जिस तरह का एक आत्मीयता थी, जिस तरह से एक एक बच्चे का नाम उनको याद था, जिस प्यार से उन बच्चों से वो बात कर रहे थे और उनकी सेवा शुश्रूषा में पूरा आश्रम लगा हुआ था, उसको देखकर मैं बड़ा उस दिन भाव विह्वल भी हुआ था। और मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अभी भी
इस देश में और कम से कम इस देवभूमि में और हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में ऐसी पुण्यात्माएं हैं जो इतने अनाथ बच्चों का, जो इस गंभीर रोग से पीड़ित हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे हैं और अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी किसी भी चीज को दृढ़ता के साथ पूरा करने के लिए एक संकल्पित होकर आगे बढ़ने का ऐसा उनका स्वभाव था। सबसे अच्छी बात क्या थी कि हरिद्वार में संतों की नगरी है, देवभूमि है। कितने भी संत स्वास्थ्य के कारण यहां आते हों, प्राथमिकता के आधार पर उन सबको ठीक से अच्छी प्रकार से उनका इलाज हो, ऐसी एक भावना लेकर हमेशा वो यहां सबको निर्देश भी देते थे और काम भी करते। यही नहीं, अगर प्रदेश में कहीं किसी प्रकार की कोई आपदा, चूंकि एक ऐसा प्रदेश है जहां आपदा की दृष्टि से हमेशा संवेदनशील रहता है, तो वो आपदा यदि उत्तरकाशी के सुदूर इलाके में आई हो या चमोली के सुदूर क्षेत्र में आई हो, हमेशा महाराज जी आगे बढ़कर उसमें काम करने में विश्वास करते थे। और कई बार तो पूछते थे कि हमारे पास यहाँ डॉक्टर तो कम है जितनी आवश्यकता है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो हम कुछ समय के लिए कुछ लोगों को भेज सकते हैं। हरिद्वार के लिए तो ये सेवा का काम, हॉस्पिटल एक वरदान इस रूप में मैं कहूंगा, क्योंकि आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अनेक अच्छे डॉक्टर आ गए हैं और भी हॉस्पिटल आ गए हैं। लेकिन जरा थोड़े दिन पीछे जाकर देखते हैं, 2 ही हॉस्पिटल, एक अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एक ही हॉस्पिटल। इन दोनों हॉस्पिटल में इस शहर की नहीं मैं कहूंगा, अपितु इस क्षेत्र की लाइफलाइन मेडिकल के क्षेत्र में इस प्रकार पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर काम हुआ है। आज इस अवसर पर मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो लाइन महाराज जी ने खींची है, जो एक बहुत बड़ा कार्य करते हुए और रामकृष्ण मठ के माध्यम से, मिशन के माध्यम से एक बड़ा कार्य करते हुए इलाके में, इस शहर में, इस क्षेत्र में एक बड़ी लाइन खींची है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उस लाइन को और आगे बढ़ाने का काम इस रामकृष्ण मिशन के माध्यम से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री ने जो कार्य किए हैं, मैं पूज्य महाराज जी से बोलता था फोन पर, महाराज जी नमस्कार, माथा टेकता हूं, आप कैसे हैं? तो महाराज जी बोलते थे चलता है, चलता है। तो इस प्रकार से वो बहुत खुश रहते थे और लोगों की सेवा करते थे। ऐसे महान मनीषी को मैं नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान उन्हें स्वर्ग में स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में वो एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, परंतु स्मृतियां उसकी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उनका संपूर्ण जीवन, उनकी संपूर्ण दिनचर्या आज के समय में आने वाले, चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, श्रद्धालु हो, सबके लिए प्रेरणादायी है। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व मैं अगर शब्दों में बांधना चाहूं तो मैं समझता हूं ये अतिशयोक्ति होगी। तो हम भी बाल्यकाल से देख रहे हैं, और जो भी यहां पर निरोगी होकर के ही गया, जो भी रोगी यहां पर आया है, और किस भावना के साथ उन्होंने सेवा की, उसका उल्लेख सभी ने किया है। मैं अपनी संस्था की ओर से स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि, वाकांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। रामकृष्ण मिशन का आश्रम से 1901 साल में स्थापित हुआ था। पहले इसका इतिहास हम सब जानते हैं। आज हम सब ऐसे एक मंच पर बैठ के इतनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इतना तक नहीं है, सारा भारत में जहां भी बहुत सारा सन्यासी संस्था, हर संस्था ऐसे कुछ ना कुछ कार्य प्रणाली लेते हैं, जिसकी वजह से सारा भारत का बहुत ही कल्याण हो रहा है। यही रामकृष्ण मिशन की सेवा की विशेषता है।
माननीय इतने बड़े महापुरुष 37 साल यहां उन्होंने अध्यक्षता की है, लेकिन एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी ऐसे इतने बड़े महापुरुष चले गए, कैसा चलेगा, क्या होगा, बिल्कुल कुछ भी चिंता नहीं है। उनकी भंडारे के पहले कार्यभार लेने के लिए दूसरा सन्यासी आ गए हैं। यही जो निस्वार्थ, सचमुच निस्वार्थ सेवा, जिसके अंदर त्याग, विवेक, वैराग्य की पूर्णता है, उसका यही परिचय है। इस बात से ठाकुर महाराज स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा बहता रहेगा। उनके पुरुषार्थ को आर्य सेवा में सर्वभूत हिते रतन, इस मिशन में वो लगे रहते थे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब जो उनके उत्तराधिकारी हैं उन्हें भी भगवान शक्ति दे और इस आश्रम की परंपरा हमेशा चलती रहे। सभी संतों को प्रणाम और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा। मिशन की जो स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की और उसके बाद उस वट वृक्ष को जिस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं सारे विश्व में मिशन के सन्यासियों ने फैलाया है, मैं इस यज्ञ में जो आहुति ब्रह्मलीन स्वामी नित्य शुद्धानंद जी महाराज ने अपने 35 से 40 वर्ष इस आश्रम को सेवा में दिया है। सन 1986 के कुंभ के 1 वर्ष पहले उनको यहाँ का व्यवस्थापक बनाया गया था और उसके बाद इस आश्रम की जो प्रगति हुई है, साधु समाज के साथ जो समन्वय और व्यवहार उनके जीवन में रहा है, सरदर्शन किसी भी संप्रदाय के संत हों, उनके साथ जो व्यवहार महाराज जी का रहा है और जिस प्रकार कांवड़ मेले में उनका पंच भौतिक शरीर का जो अंत हुआ है वो बड़ा दुखद है। तो उस दिव्य महान विभूति को मैं श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे संत जो आत्मकाम निष्काम स्वरूप सेवा करने वाले जीवन कभी कभी आते हैं। भगवान नित्य शुद्धानंद वैसे तो नित्य शुद्ध मुक्त ही हैं, लेकिन करुणा से संत अवतार भी लेते हैं। आज सभी मिशन के भाई संतगण और हमारे पूज्य मंच पर उपस्थित महान आत्मा और सभी भक्तगण उनके लिए व्याकुल हैं। धन्य है जिनके लिए संसार व्याकुल हो जाए। कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई पद के लिए व्याकुल है, कोई बल के लिए व्याकुल है। धन्य वो है जिसके लिए संसार व्याकुल हो जाए। ऐसे संत हमारे पूज्य नित्य शुद्धानंद को हम श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे संत कभी कभी आते हैं। निशाने मंजिले जाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, मिलेगा उस बशर को जो किसी कामिल से मिलता है। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल वो मुश्किल है कि दिल मुश्किल से मिलता है। बहार प्रेम का रुतबा उन्हीं को हो गया हासिल, मेरी जा चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे हम ब्रह्मनिष्ठ निष्काम से भी नित्य शुद्धानंद महाराज को भावांजलि, सर्वांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए और जो वर्तमान काल में उनके पद पर आसीन है उनके लिए भगवान से मंगल प्रार्थना करते हैं। उन्हें भगवान वही शक्ति दे और सब कुछ दे और प्रकार से बल दे और वैसी सेवा का प्रकल्प चलता रहे। इस उम्मीद कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इस श्रद्धांजलि सभा में आज राष्ट्र के शीर्ष संत यहाँ उपस्थित हैं। हमने सेवा की मूर्ति तो नहीं देखी, यही सुना है पूज्य संतों से। सेवा अमूर्त होती है, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं वो अमूर्त मूर्त बन करके नित्य शुद्धानंद के रूप में हरिद्वार में आए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, या तो इस राष्ट्र को सबसे ज्यादा सन्यासी यति रामकृष्ण परमहंस देव ने दिए, उनकी प्रेरणा ने दिए, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने दिए, और उस सब विद्वान एक से एक, और या फिर स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी ऐसे यतियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला इस राष्ट्र को दी है। मैंने स्वामी नित्य शुद्धानंद जी को बहुत करीब से देखा है। चिकित्सा के क्षेत्र में
दुनिया भर में अनेक काम हुए, लेकिन हमारे हरिद्वार तीर्थ को, इस गंगा तीर्थ को ध्यान से सुनना। यदि एलोपैथी के क्षेत्र में अगर किसी ने संतों की सेवा करने का बीड़ा उठाया, या यहाँ कनखल में वो नित्य शुद्धानंद जी थे और पतंजलि योगपीठ में वो बाबा रामदेव जी महाराज थे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं बस इस मिशन के साथ कि आपको नित्य शुद्धानंद जी महाराज की जो रिक्तता है वो आप पूरी सेवा में संलग्न रहें। संत समाज आपके साथ में है और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आज रामकृष्ण देव के यहाँ कण कण में जो रामकृष्ण देव विराजमान हैं और उस परंपरा के एक संत को श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा रामदेव भी आए हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। पूज्य नित्य शुद्धानंद जी महाराज को शत शत नमन। सिद्ध मिल जाएंगे, शुद्ध को देखना है तो रामकृष्ण मिशन में आना। कहीं कहीं नित्य शुद्धानंद जी महाराज खड़े मिलेंगे, सेवा करते हुए इन सन्यासियों के रूप में मिलेंगे। ओम शांति। और देखने के पश्चात जो उनके जीवन में दिव्यता और जो विशेषताएं मैंने अनुभव की, वो दिव्यता और विशेषताएं मेरे लिए एक आदर्श और एक प्रेरणा का स्रोत रहा और वो हमेशा बना रहेगा। जो जो लोगों ने महाराज को देखा, महाराज के साथ जिनका संबंध आया, उन्होंने भी वही विशेषताएं पाई होगी, क्योंकि वो विशेषताएं उनके जीवन का एक मूलभूत स्वाभाविक स्तोत्र था। मैंने एक भी मरीज को जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको वापस जाते हुए कभी देखा नहीं। महाराज हमेशा कहते थे आप सेवा करो, पैसे का इंतज़ाम मैं करूँगा। और वास्तव में ये आत्मविश्वास हमारे सभी डॉक्टर लोगों के पास था, हमारे नर्सिंग स्टाफ के पास में था, हमारे सभी कर्मचारियों के पास था कि कोई भी गरीब हो, जो भी आए, उसकी यहाँ सेवा होगी। और जब वो ठीक होके चला जाता था तो सभी हमारे टीम वर्क के रूप में हम काम करते थे, तो सभी के चेहरे पे इतनी खुशी और आनंद होता था। और उस आनंद का काम केंद्र बिंदु था हमारे स्वामी जी। उनका आशीर्वाद इस सेवाश्रम पे हमेशा बना रहेगा और संत समाज का भी आशीर्वाद हमारे सेवाश्रम पे बना रहे, यही प्रार्थना। ओम शांति। पूज्य नित्य शुद्धानंद जी महाराज ने यहाँ एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी पूज्य स्वामी जी से पूछ रहा था, उन्होंने कहा 1901 में आश्रम की स्थापना हुई। गणना करके देखें तो 120 वर्ष हो गए सेवा के लिए। मैं वेदांत का विद्यार्थी हूँ और भगवान की जो सत्ता है उसको इस रूप में स्वीकार करता है वेदांत की। वो एक उसकी व्यावहारिक सत्ता है, एक उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है और उसकी मूल सत्ता है पारमार्थिक सत्ता। ईश्वर की कोई सत्ता है तो वो पारमार्थिक सत्ता है। मैं अपने पूज्य गुरुदेव का भी स्मरण करना चाहूँगा इस अवसर पर। वो भी अपनी चिकित्सा के लिए कई बार आए, अनेक बार महाराज जी रामकृष्ण मिशन में आते थे। और एक बार तो हमारे गुरुदेव के भी सन्यासी गुरु दादा गुरु हमारे, वो यहाँ एक बार आए, उनकी भी यहाँ पर उपचार हुआ। और मैं ऐसे गणना कर रहा था कि हमारे यहाँ तो सभी साधु यहाँ आते हैं और एक दिन मुझे भी आना पड़ गया एक रात के लिए। और किस ढंग से मिशन के साधु किस ढंग से लगे थे, न केवल मेरे लिए, सभी के लिए। तो वो एक सेवा न केवल प्रशंसनीय है, न केवल स्तुत्य है, वो अनुकरणीय है। हमारे पूज्य योग ऋषि रामदेव जी महाराज बड़े उदार महापुरुष हैं। वो संकेत में कुछ इस तरह से भी कह देते हैं कि कभी कोई बात है तो वो साथ जुड़ जाएंगे। उन्होंने, मैं तो एक सामान्य यति हूँ, पर मुझे एक प्रतिमान मानकर, एक रूपक मानकर उन्होंने ये आह्वान किया है कि हम सब जुड़ें रामकृष्ण मिशन से और अपनी सेवाएं दें, सभी रूपों में हम सेवाएं दें। और उसके लिए हम तत्पर हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम निरंतर मिशन के साथ हैं। तो जो अभी नए स्वामी हमारे आए हैं अध्यक्ष बनकर, उनको हम आश्वस्त करते हैं कि मैं तो बिल्कुल सड़क पार ही हूँ, सामने ही हूँ, लेकिन हम सब आपके साथ हैं, हम हर पल आपके साथ हैं।
तो जैसे नित्य शुद्धानंद जी महाराज के साथ हमारी अनन्यता और हमारी प्रतिबद्धता थी, वैसे आपके साथ भी रहेगी। मिशन की जितने भी संत हैं मैं इन सबसे परिचित हूँ, इन सबसे मेरी अंतरंगता है, आत्मीयता है और एक अलग तरह का स्नेहल संबंध है। हमारे दयादीपानंद जी महाराज, जिन्हें हम पूज्य स्वामी शिव कुमार जी महाराज के नाम से जानते हैं, और ये सब संत न केवल सेवा में तत्पर हैं, ये और भी सामाजिक कार्यों में अग्रणी हैं। इस प्रकार से रामकृष्ण मिशन के कार्य, उनकी सुगंध सर्वत्र है। एक बात कहकर कोई मुझसे पूछे कि सुगंध है क्या, तो कोई साहित्यिक बात कहना चाहूँगा, सुगंध एक पते का नाम है, तो फ्रेग्रेंस एक एड्रेस है। तो सुगंध क्या है, तो सुगंध एक पता है जहाँ तितलियाँ, भ्रमर, मधुकर सब पहुँचते हैं, बस फूल को खिलना है। और जैसे ही कली खिलती है, पुष्प जैसे ही पुष्प सुरभित होता है, कुसमित होता है, उसमें से गंध, सुगंध, मकरंद, उसका माधुर्य, उसकी सौकर्यता, सौरस्यता, सौरभ्यता, सुकोमलता, उसमें उसकी मकरंद की परिपक्वता जैसे ही प्रकट होती है तो तुरंत तितलियाँ वहाँ पहुँचेंगी, भ्रमर पहुँचेंगे, मधुमक्खी पहुँचेगी, कभी मनीषी विचारक पहुँचेंगे, अर्चक के हाथ वहाँ तक जाएंगे उसका चयन करके भगवान को चढ़ाने के लिए। फिर सुगंध आती कहाँ से? तो जीवन में सुगंध केवल परमार्थ से आती है और कोई साधन नहीं। और इस दृष्टि से सेवा के कार्यों में परमार्थ के लिए रामकृष्ण मिशन एक आदर्श है। महाराज जी हमारे बीच में शरीर से नहीं है, उनकी षोडशी इस श्रद्धांजलि सभा में मैं उन्हें अपने प्रणाम अर्पित करता हूँ और उस सेवा के कार्यों में हम निरंतर सतत रहें, अग्रणी रहें, ऐसी बहुत सी प्रार्थनाओं के साथ उनकी उस सत्ता को, जो ब्रह्मलीन सत्ता है, वो ईश्वर में समाहित है, उस सत्ता को अनेक प्रणाम करते हुए मैं पूज्य संतों के सबके नाम नहीं ले सका मंच पर, उनको भी मेरे हृदय से सादर ओम नमो नारायणाय सब महापुरुषों को। और इस अवसर पर मैं सबकी ओर से भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सादर ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चेतनानंद जी महाराज सहित हमारे सनातन संस्कृति के एक श्रेष्ठतम शिखर स्वर पूज्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जोनापीठाधीश्वर जी से सहित सभी महापुरुष महाराज श्री को यह सेवा का आप पर बहुत बड़ा गुरुतर उत्तरदायित्व है। और हम सब, जैसे कहा पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी ने, हम सब आपके साथ एकात्म हैं। और इसलिए जो पहले सेवाएं चल रही थी उनको और ऊंचाई पर हमें लेकर के जाना है। और जो आपने उपचार किया है, और जैसे महाराज जी ने कहा उपकार किया है, सारे आशीर्वाद, सारी शुभकामनाएं हमारे विशेषानंद जी महाराज जी के लिए ही हैं। और मुझे सतपाल ब्रह्मचारी जी सहित सब हमारे और सब संत महापुरुषों की ओर से थोड़ी कमी बेसी होगी तो पूज्य स्वामी हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज जी ने और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी ने सब पूर्ति कर दी है सबकी ओर से। तो सब महापुरुषों की ओर से पूज्य महाराज श्री को अभिनंदन। ये माला ही नहीं दे रहे महाराज, ये जैसे पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज कहते हैं, ये माला ही, माल भी देंगे सब पूज्य महाराज जी। माला और माल दोनों से मालम माल रखेंगे आपको हमारे योगी राज जी महाराज। अब मुझे लगता है जय, ये दयादीपानंद जी महाराज जी ये डॉक्टर स्वामी है, MBBS डॉक्टर है ये, और पूरा जीवन ऐसे सरल भाव से जीते हमारे रामकृष्ण मिशन के सारे सन्यासी, एकदम अकिंचन भाव से, उसी के प्रतिमूर्ति हमारे पूज्य दयादीपानंद जी महाराज। रामकृष्ण मिशन हमेशा साधु संत गृहस्थ जो भी हैं उनके दान से ही चलता है। वो सभी दानी संत महात्मा भक्त
सभी को हमारा विशेष धन्यवाद। सभी साधु संत कर्मचारी सभी का मैं धन्यवाद तहे दिल से अर्पण करता हूं, जिनके वजह से ही इस सुंदर कार्यक्रम का हम सभी लोगों ने आनंद लिया।